और चलिए शुरुआत करते हैं रीट लीक्स पर सियासी बवंडर की खबर से। देखिए, सियासी बवंडर मचा है, महाभारत चल रही है, घमासान मचा हुआ है। रीट लीक्स में अब तक जो कार्रवाइयां हुई है वो भी जान ले। डीपी जारोली बर्खास्त हो चुके हैं, वहीं बोर्ड सचिव को सस्पेंड किया गया है। अब देखिए जारोली का क्या कहना है। डीपी जारोली का रिएक्शन आया है जो उन्हें बर्खास्त किया गया है उस पर, कि ये बर्खास्तगी का जो फैसला रहा वो दरअसल पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। नकल के खिलाफ इस बीच सरकार एक बिल लाने वाली है। आगामी सत्र में वो बिल लाया जाएगा जिसमें कड़े कानूनों का प्रावधान किया जाएगा ताकि नकल पर नकेल कसी जा सके। इसके अलावा अगर बात करें विपक्ष की यानी बीजेपी की, तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी मांग उठा रही है, लगातार मांग उठा रही है कि मामले की सीबीआई जांच हो। हालांकि बीजेपी के बड़े कद्दावर चेहरों के रिएक्शंस में यह बात भी सामने आई कि बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं एसओजी अच्छा काम कर रही है लेकिन वो पूरी तरह अपना काम नहीं कर पाएगी, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत है। और इधर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने इस बात को भी हथियार बनाया कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं जब एसओजी अच्छा काम कर रही है तो फिर किस बात की आपत्ति। और कांग्रेस के पलटवार में, कांग्रेस के रिएक्शन में यह बात भी रही कि वो, उनका कहना है बीजेपी बेवजह की राजनीति यानी पॉलिटिक्स न करे। और इधर शिक्षा संकुल पर एबीवीपी का एक बड़ा प्रदर्शन भी आज देखने को मिला है। तो अब तक क्या क्या हुआ? पेपर लीक पर एक्शन में सरकार। डीपी जारोली बर्खास्त, अब किसकी बारी? पेपर लीक में और कितने गुनहगार? एसओजी की जांच में रीट पेपर लीक का खुलासा हुआ, उसके बाद सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया और सीबीआई जांच की मांग करने लगी। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम गहलोत खुद मैदान में उतरे और उन्होंने पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया। साथ ही बोर्ड के सचिव को निलंबित करते हुए रीट अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। वहीं इस मामले पर पीसीसी चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। इस मामले में एसओजी और सरकार सही दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने डीपी जारोली की बर्खास्तगी को सरकार की घबराहट बताया है। रीट परीक्षा का जो मामला है उसमें सरकार और एसओजी सही दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार और एसओजी पे पूरा विश्वास करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये एक ऐसा विषय है जो हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर भाजपा को या किसी भी व्यक्ति को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए जो भी इनपुट किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अगर मिलता है तो वो सरकार तक और एसओजी तक पहुंचाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जिन लोगों ने गलतियां की हैं, गड़बड़ियां की हैं, चोरी की है, उनको सबको सबक मिले, सजा मिले और बच्चों का भविष्य अच्छा आगे हो सके, उनको रोजगार मिल सके, नौकरियां मिल सके। इस बात का पूरे तरीके से सरकार संकल्पबद्ध है। किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता आज की तारीख में नहीं। बहुत बड़े मगरमच्छ निकलेंगे और इस सरकार की घबराहट का कारण भी यही कि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जारोली को बर्खास्तगी से साबित हो गया, क्योंकि एक तरफ तो सरकार उसको डिफेंड कर रही थी और अब जब ये पता लगा कि एसओजी उनके गले तक पहुंचेगी तब उन्होंने उसको सस्पेंड किया है। तो धीरे धीरे सरकार खुद ही प्रमाण देती जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी जांच होगी तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। फिलहाल सरकार ने पेपर लीक मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त कर विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया है। वहीं मामले की जांच में एसओजी को फ्री हैंड देकर
ये पता लगाने की कवायद तेज कर दी है कि आखिर रीट लीक्स का असली खिलाड़ी कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज तो देखिए, एक तरफ एसओजी लगातार एक्शन में है, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें रिमांड पर लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही है। आज डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया गया, अन्य कार्रवाइयां भी देखी गई। जैसा कि कहा जाता है अमूमन इस तरह की जांच में कि छोटी मछलियां तो पकड़ी जाती हैं लेकिन बड़े मगरमच्छ छूट जाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से ये एक्शन चल रहा है उसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ भी सुरक्षित नहीं है। इस बीच डीपी जारोली ने रिएक्शन दिया कि उनकी बर्खास्तगी दरअसल एक पॉलिटिकल कदम है, इसकी ये फैसला राजनीतिक तौर पर लिया गया है। बहरहाल इधर बीजेपी लगातार तंज कस रही है प्रदेश सरकार पर, और प्रदेश सरकार यानी कांग्रेस लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेश, देखिए, इंटरेस्टिंगली अभी इस बात पर फैसला नहीं हुआ है कि रिजल्ट को रद्द किया जाए या न किया जाए, लेकिन उससे इतर बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। बिल्कुल, आज रीट पर सबसे महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट था वो ये देखने को मिला था कि आज जिस तरीके से डीपी जारोली उनको जो है यहाँ पर बर्खास्त करने के जो आदेश थे वो शिक्षा विभाग ने जारी किए। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं उनको जो है निलंबित यहाँ पर किया गया। आज जो कार्रवाइयां रीट परीक्षा को लेकर के रही है उससे सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, और इसी के कारण जो राजनीति है वो भी गर्मा गई है दोनों तरफ से। अभी भले ही बीजेपी की बात करते हैं तो लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया वो इस मामले में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तमाम जो बाकी के बीजेपी नेता हैं वो भी लगातार इस मामले में सीबीआई की जांच को जो है वो ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि एसओजी ने जो है ठीक तौर पर इसमें काम भी किया है, क्योंकि जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया का जो बयान देख रहे थे उसमें वे एसओजी की तारीफ भी कर रहे थे, पुलिस की तारीफ भी कर रहे थे, तो लिहाजा दोनों तरह की बातें जो अभी इस मामले में सामने आ रही है। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रीट का ये पेपर लीक का प्रकरण है, इसमें लेवल प्रथम की अभी एसओजी ने जांच नहीं की है, क्योंकि ये लेवल द्वितीय का मामला था और इसी मामले में जांच हुई है, क्योंकि लेवल 1 में कोई जो मामला था वो दर्ज नहीं किया गया था, और इस कारण से एसओजी ने कहा कि अभी लेवल 1 में कोई किसी तरह का अनुसंधान नहीं किया। लेकिन जो बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो अब ये संदेह जता रहे हैं कि लेवल 1 में भी जो है गड़बड़ी की आशंका है, और उसकी भी जो जांच है वो आज यहाँ पर जरूर अब एसओजी को करनी चाहिए। इस मामले में सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण जो है अपना एक स्टेप लिया है, वो ये कहा जा सकता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि एसओजी इस मामले में जांच कर रही है और लगातार जो भी कहा जा सकता है कि देखिए, कई सारे धड़े हैं जो अपनी अपनी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, अंत में देखना ही होगा कि कौन अपनी अग्नि परीक्षा से पास होकर बाहर आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और एक